इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही जादुई और रहस्यमयी पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि भगवान शिव जो हमेशा से हैं, वो इस ब्रह्मांड में सबसे पहली बार प्रकट कैसे हुए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके कई अद्भुत किस्से मौजूद हैं और आज हम इन सब को एक खूबसूरत कहानी की तरह समझेंगे जो हर उम्र के लोगों को, खासकर युवा श्रोताओं को बहुत रोमांचित करेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े एकदम दिमाग घुमा देने वाले सवाल से होती है। अगर भगवान शिव अजन्मे हैं, मतलब उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं, तो फिर वो दुनिया में आए कैसे? है ना कमाल की बात। किसी ऐसे का प्रकटीकरण कैसे हो सकता है जिसका कोई आरंभ ही ना हो? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिव जी को स्वयंभू कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसके कोई माता पिता न हो। वैसे तो शिव जी का कोई आदि या अंत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पुराणों में उनके इस धरती पर भौतिक रूप से प्रकट होने की कई जादुई और बेहद ही रोचक कहानियां मिलती हैं। आइए सबसे पहले तेज से उत्पत्ति वाली इस अद्भुत कहानी पर नजर डालते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार देखिए कितना सुंदर अंतर है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो भगवान विष्णु की नाभि से निकले एक प्यारे से कमल से हुई थी, लेकिन शिव जी भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश यानी एक दिव्य तेज से प्रकट हुए। और पता है, माथे के इसी तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव को हमेशा ध्यान की अवस्था में एकदम शांत योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया जाता है। सच में ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है। अब बढ़ते हैं एक और रोमांचक कथा की ओर, एक विशाल अग्नि स्तंभ की कहानी। ये कथा हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई। दोनों में अहंकार आ गया कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं या तुम। इस बहस को रोकने के लिए अचानक एकदम से एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी आग का खंभा यानी अग्निस्तंभ वहां प्रकट हो गया, और उसी अग्निस्तंभ के ठीक बीच से भगवान शिव चमत्कारिक रूप से बाहर आए ताकि वो उन दोनों का अहंकार शांत कर सकें। इसके बाद विष्णु पुराण की एक और अद्भुत घटना है, जलमग्न ब्रह्मांड की कहानी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। सतह पर भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर आराम कर रहे थे। तभी उनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जब ये दोनों नई दुनिया बनाने की योजना बना रहे थे, तभी शिव जी वहां आ गए। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। सोचिए उस वक्त माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया होगा। अब ऐसी स्थिति में शिव जी को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता था, लेकिन बात बिगड़ने से पहले ही भगवान विष्णु ने बीच बचाव कर लिया। उन्होंने बिना देरी किए ब्रह्मा जी को एक जादुई दिव्य दृष्टि दे दी, ताकि ब्रह्मा जी तुरंत देख सकें और याद कर सकें कि अरे ये शिवजी वास्तव में है कौन। जैसे ही वो दिव्य दृष्टि मिली, ब्रह्मा जी को अपनी भारी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और फिर एक बहुत ही प्यारी सी प्रार्थना की। उन्होंने शिव जी से कहा कि क्या आप भविष्य में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव ने भी मुस्कुराते हुए ये आशीर्वाद दे दिया, और बस इसी वादे ने आगे की पूरी कहानी की नींव रख दी। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का अगला हिस्सा, रोते हुए बालक का प्रकटीकरण। दुनिया बनाने के काम के लिए ब्रह्मा जी को एक बच्चे की सख्त जरूरत थी। तभी उन्हें भगवान शिव का वो पुराना वादा याद आ गया। उन्होंने तुरंत गहरी तपस्या शुरू कर दी, और फिर वो जादुई पल आ ही गया। अचानक उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक प्रकट हो गया, पर वो बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था। पूरी कथा में भगवान शिव के इस एकमात्र बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब ब्रह्मांड के रचयिता और उस नन्हे से बच्चे के बीच की ये बातचीत सुनिए, बहुत ही मासूम है। ब्रह्मा जी ने थोड़ा घबराकर पूछा, अरे तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरा कोई नाम ही नहीं है। इस बात पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, आइए जानते हैं उन 8 रहस्यमयी नामों के बारे में। बच्चे की ये प्यारी सी परेशानी सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उसे एक नाम दे दिया। उन्होंने बच्चे को पुकारा रुद्र। रुद्र का मतलब ही होता है रोने वाला। तो इस तरह ये शिव जी को दिया गया सबसे पहला नाम बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये नाम सुनकर भी वो नन्हा बालक चुप ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर एक दूसरा नाम दिया, पर बच्चे को वो भी पसंद नहीं आया।
और उसके आंसू लगातार बहते रहे। अब तो भाई कुछ बड़ा करने की जरूरत थी। अंत में उस रोते हुए बच्चे को पूरी तरह शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 8 बेहद शक्तिशाली नाम दिए। वो नाम थे रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। जब ये 8 महान नाम एक एक करके पुकारे गए, तब जाकर कहीं वो दिव्य बालक शांत हुआ। और ये नाम आज भी पूरी दुनिया में गूंजते हैं। हमारी ये अद्भुत कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य के साथ पूरी होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि ये 8 पवित्र नाम सिर्फ हवा में ही नहीं बोले गए थे, बल्कि इन्हें साक्षात रूप से स्वयं पृथ्वी पर उकेरा गया था, यानी धरती पर लिखा गया था। ये बात साबित करती है कि इन नामों का हमारी सृष्टि के लिए कितना अधिक महत्व है। तो देखा हमने कि कैसे हमारी पौराणिक मान्यताएं इतने गहरे और जटिल विचारों को कितनी सरलता से एक प्यारी सी कहानी में बदल देती हैं। चलते चलते हम एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। उन 8 महान और प्राचीन नामों में से आज के समय में कौन सा नाम सबसे अधिक गूंजता है और सबसे गहरा अर्थ रखता है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस जादुई सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।